आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी परीक्षाओं के लिए लोग सालों साल तक बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बावजूद कभी कभी अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं। तो अगर मेहनत के साथ साथ ग्रही संयोगों को भी थोड़ा समझ लें तो अपनी स्थिति को समझने में आसानी हो जाएगी। तो पहली बात ये समझना चाहिए कि गवर्नमेंट सर्विस देने के उसके कारक जो ग्रह हैं वह सूर्य, चंद्रमा यानी सन या मून है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपकी दशा, भुक्ति, अंतरा, विशेष रूप से दशा भुक्ति, चूंकि अंतरा बहुत कम कालखंड के लिए होता है। दशा या भुक्ति सन या मून में दो में से एक होना ही चाहिए। अगर सन या मून की दशा भुक्ति नहीं है तो जिन अन्य प्लैनेट्स की दशा भुक्ति अंतरा हो उस पे सन या मून की दृष्टि एस्पेक्ट होना जरूरी होता है। एस्पेक्ट कैसे देखते हैं, कुंडली कैसे देखते हैं, इसका वीडियो मैंने डाल के रखा है, देख लीजिए। तो पहले कंडीशन तो हो गया सन या मून की दशा भुक्ति अंतरा होना चाहिए चपरासी से लेकर के आईएएस तक के जॉब के लिए। दूसरी बात यह है कि सन या मून चूंकि गवर्नमेंट के कारक हैं और आप हाईएस्ट लेवल गवर्नमेंट जॉब के लिए अपेक्षा कर रहे हैं तो सन या मून दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, बहुत अच्छा होना चाहिए। और बहुत अच्छा होने के लिए एक ही पैरामीटर है हमारे यहाँ, वैदिक की तरह दुनिया भर के पैरामीटर नहीं है, वहाँ गोल गोल समझते रह जाएंगे। यहाँ पे आपको नक्षत्र नाड़ी में आना है। कैसे आना है वो हम बताएंगे, पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता देंगे। और नक्षत्र नाड़ी में सन या मून, वहां आप देखेंगे प्लानेट सन रहेगा, फिर उसका कोई भी प्लानेट नक्षत्र रहेगा। ये नक्षत्र है, यहाँ मैंने मार्स एग्जाम्पल के लिए लिखा है। ये मार्स के अलावा कोई भी 9 ग्रह में से कोई भी ग्रह हो सकता है, राहु, केतु, शनि, वेनस, जुपिटर, कोई भी हो सकता है। इसी तरीके से सब लाड यहाँ, इसी सन का ये नक्षत्र है, ये सब लाड है। यहाँ मैंने राहु लिखा है, राहु की जगह पे 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह हो सकता है। तो यहाँ देखेंगे कि सन ये क्या है, हाउसेज हैं, इसको सिग्निफिकेटर बोलते हैं। हाउसेज, हाउसेज क्या, कुंडली में 12 घर होते हैं, 1 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से 12 घर होते हैं। इन्हीं 12, ये 12 घर यहाँ पे इसे, यानी कि सन कौन कौन से हाउसेज दिखा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ 2 4 10 11 हाउसेज दिखा रहा है। हो सकता है 1 2 3 4 हो सकता है 4 5 9 11 हो सकता है 6 8 12 हो सकता है केवल 8 हो, केवल 2 हो। इसी तरीके से ये नक्षत्र जो है मार्स, ये भी कोई भी हाउसेज दिखा सकता है। और उसी तरीके से राहु या कोई भी जो प्लैनेट होता है आपका सबलाड, कोई भी हाउसेज दिखा सकता है 12 घरों में से, 1 से लेके 12 में ये गिनतियां रहेंगी। तो देखना क्या है, देखना इतना है कि और कोई भी हाउसेज और कोई नंबर रहे ना रहे, उससे मीनिंग नहीं। यहाँ आप चूंकि गवर्नमेंट जॉब देखने के लिए, वो भी हाईएस्ट लेवल का गवर्नमेंट जॉब देखने के लिए यहाँ पे है, आईएएस आईपीएस जैसे। तो आप देखेंगे 10th या 11th हाउस, मैंने एग्जाम्पल लिया है 10th 11th हाउस, ये 10th हाउस 11th हाउस, 10th 11th होना आवश्यक है। कहां पे, सन या मून में। पॉइंट नंबर 1। अब आपको दूसरी बात क्या हो गई, आपको जिस समय आपका प्रीलिम्स होना है, जिस समय आपका मेंस होना है और इंटरव्यू भी होगा, उस समय आप देखिए दशा भुक्ति अंतरा ज्यादा महत्वपूर्ण। दशा भुक्ति होता है, अंतरा बहुत कम कालखंड के लिए होता है। तो उसमें जिस भी प्लानेट की दशा भुक्ति अंतरा होगी, उसका प्लानेट में कौन कौन से हाउस है, नक्षत्र कौन कौन हाउस है, सबलाड कौन कौन हाउस है, 10th 11th हाउस होना जरूरी है। अगर 10th 11th हाउस होगा तो सफलता के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद जब इंटरव्यू की बात आएगी तो इंटरव्यू मतलब कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का हाउस 3rd हाउस होता है, तीसरा घर। फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, 3rd हाउस, कम्युनिकेशन। तो कहने का मतलब ये हुआ, इन सिग्निफिकेटर में 3 नंबर भी होना कहीं ना कहीं जरूरी है। 3 नंबर इस चीज के लिए, इंटरव्यू के लिए। और 10th 11th हाउस तो आना ही आना है, तो आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा। और बहुत ध्यान देने की बात है, कौन सा हाउस नहीं होना चाहिए इसमें, कौन सा नंबर नहीं होना चाहिए। 8th 12th ये बिल्कुल बेकार
हाउसेज हैं। अगर ये दोनों हाउसेज आ जाते हैं आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी। तो फिर क्लरिकल वगैरह जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, इसके लिए तो नहीं ट्राई कर सकते हैं। इतनी सी बातें देखना है।